तय हो गई और भरत जी महाराज सभी सभा को लेकर के मिलने के लिए चल पड़े। एक ही बात सबसे बोले कि हमको चित्रकूट ले चलो, मेरा जिया का जलन शांत हो जाएगा, इसके पहले कोई समाधान नहीं। चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता बोले ठीक है चलिए, सब लोग चल पड़े। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने, सिया लखन 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 को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सब लोग चले और तमसा नदी पार किए, सही तीर पार किए, गंगा नदी के पास पहुंचे। निषाद राय ने कहा कि लगता है भरत जी राम जी से बैर करने जा रहे हैं। तो वो तीर धनुष लेके अपने सभी सैनिकों को लेके तैनात हो गए। बुढ़ा एक कहा कि अरे भैया पहले जान लो कि मिलने जा रहे हैं कि झगड़ा करने, नहीं तो ऐसे ही बांध चला दोगे भरत पर। अच्छा परीक्षा ले लो। तो 3 तरह का भोजन लेके गए कि अगर सात्विक राजस तामस भोजन में कौन स्वीकार करते हैं। फल फूल स्वीकार करेंगे तो मिलने जा रहे हैं, अनाज स्वीकार करें तो राजनीति की बात करने जा रहे हैं, और मछली मांस स्वीकार करेंगे तो बैर करने जा रहे हैं। वो तो फल फूल भरत जी ने स्वीकार कर लिया। और वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भरत, ये आपके राम जी के मित्र हैं। भरत जी दौड़ के निषाद राज के गले मिल गए, चरण पकड़ने लगे। राम का मित्र तो राम ही है। आज गंगा तट पर राम राजे और राम जी का छोटे से छोटे व्यक्ति को अपनाना भरत जी को अच्छा लगा, और वहाँ बड़ा सुंदर मिलन हुआ। बोले भरत लाल जी महाराज की जय हो। निषाद राज ने सेवा किया। फिर एक ही खेवा में जितने अयोध्यावासी थे सबको पार कर दिया। वहाँ से वाल्मीकि बाबा के आश्रम से पहले प्रयागराज पहुँचे, भरद्वाज बाबा से मिले। प्रयागराज से भी अर्थ धर्म काम मोक्ष के धन को ठुकरा करके राम प्रेम मांगा, और वहाँ से वाल्मीकि जी के आश्रम गए, वहाँ भी मिले, उनसे भी आशीर्वाद लिया। वहाँ से यात्रा आगे बढ़ाए, यमुना नदी पार किए, और बहुत धीरे धीरे नदी का चित्रकूट दिखाई दे रहा। बस 2 कोस रह गया था। सीता जी को रात्रि में सपना आया, जग गई। अरे भैया देखो, हमको लग रहा है माताए का मांग का सिंदूर नहीं दिखाई दे रहा है। भरत भैया सब लोग आ रहे हैं, क्या बात है। जग करके रात भर बिताया है। सुबह हुआ, सत्संग होने लगा, कथा सवेरे बैठ करके राम जी सुना रहे हैं, लखन और सिया जी सुन रही है। तब तक दक्षिण दिशा से जितने कोल भील थे भागे भागे आए।
भैया राम भरत आ रहे हैं, पूरे परिवार सैनिक और बड़े बड़े हाथी घोड़ा शस्त्र शास्त्र लेकर के। लक्ष्मण ने कहा इसका मतलब भरत बैर करने आ रहा है, लेकिन उसको सुमित्रा के दूध का ताकत का अंदाजा नहीं है। क्या समझ रहा है राम अकेले हैं, आज बैर सब लेउ निबाही। हे भैया आज आप आदेश दिए, मैं भरत को सब बैर का बदला ले लूंगा। इतना बोले लक्ष्मण जी की आकाशवाणी हो गई। जय हो लक्ष्मण जी, जय हो जय हो। लेकिन हे भरत जी जितना बोल रहे हैं वो बात नहीं है। भरत मिलने आ रहे हैं, झगड़ा करने नहीं आ रहे हैं। बिना विचारे बोलिएगा गड़बड़ हो जाएगा, सोच के बोलिए। लक्ष्मण जी का थोड़ा मन जो है ठहर में हुआ। तब तक राम जी ने समझाया, भैया बोलने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, सोच के बोलो। शब्द मुंह से निकल गए तो वापस नहीं आते हैं। हथियार का शस्त्र का घाव भर सकता है, पर शब्द का घाव नहीं भरता है। और तुम कह रहे हो भरत को अभिमान हो गया है अयोध्या का गादी मिलने से। अरे पगला, अयोध्या की गादी तो बहुत छोटी गादी है। मैं तो कहता हूं मेरा भरत पर इतना विश्वास है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी गादी मिल जाए ना तो भी भरत को अभिमान नहीं हो सकता। भरत न होई है राजमद विधि हरिहर पद पार। इसलिए आएगा तो बहुत अच्छी बात है, भैया भैया से मिलेंगे, आनंद रहेगा, चिंता ना करो। और इधर धीरे धीरे केवट भैया माताओं को रोक दिए। शत्रुघ्न को भरत को लेकर के निषाद राज पीछे वाले रास्ते से। भरत बोले हम आगे से जाने के लायक नहीं है भरत के राम भैया के पास, उतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं राम से सीधे सीधे मिल पाऊं। हो सके राम जी देखेंगे तो हमको छोड़ के भाग जाएंगे, इसलिए हम तो पीछे वाले रास्ते से जाऊंगा और पीछे से प्रणाम करूंगा। आगे से तो पता नहीं अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। कथा चल ही रही थी, उसी समय भरतलाल जी महाराज पीछे वाले रास्ते से आश्रम में पहुंचे। राम जी तो नहीं देखे, लक्ष्मण देखे कि भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, आपको भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। भगवान दौड़ करके अपने भैया को गले लगा लिए और भरत राम मिलन महोत्सव की जय हो, भरत राम मिलन महोत्सव की जय हो। फिर भरत जी ने माता जी के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद लक्ष्मण और भरत जी का मिलन हुआ है। शत्रुघ्न ने पुनः जो है राम जी को, सिया जी को, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया है। वशिष्ठ बाबा को सब लोगों ने मिल करके प्रणाम किया है। और भरत जी ने सूचना दिया कि माताएं भी आई हैं, सब लोग आए हैं। सब मिलकर के भरतलाल जी के सम्मान में स्वागत में आ गए और माताओं को भी ला करके सामने लाए। माताओं में सबसे पहले राम जी ने माँ के कई को प्रणाम किया, क्योंकि माँ के कई असली माँ मेरी है जो राम को राम बनाई। फिर कौशल्या, सुमित्रा, अरुंधति सबको प्रणाम किए और चित्रकूट में सब बस गए। फिर आज धीरे धीरे हमारे वशिष्ठ बाबा ने कहा कि हे राम, दुनिया आनी जानी है, आपके पिताजी आपके वियोग में स्वर्ग सिधार गए। पूरी अयोध्या पुनः रोने लगी, राम रोने लगे, भरत भैया रोने लगे। 2.5 दिन तक कोई खाया पिया नहीं, जल पी करके रहे। पिताजी के नाम से जल दिया, तर्पण किया और 2.5 दिन के बाद फिर बैठक भई राम राज्य के ऊपर, पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। 5 बैठक चली, कोई निर्णय नहीं। हे भैया, आपके लिए मैं राम राज्य अभिषेक का सम्मान लाया हूं, इसलिए आप इसको स्वीकार करें। जब कोई निर्णय नहीं हुआ
जनक जी को सूचना मिला। जनक जी अयोध्या से पता लगाते हुए चित्रकूट पहुंच गए। सब दामाद लोग, बेटी लोग जाकर के अपने पिताजी का सम्मान किया और पूरा नगर आकर के बस गया। एक तरफ जनकपुर, एक तरफ अयोध्यावासी। चित्रकूट में तंबू टेंट लग गए और राम के प्रेम में दो नगर बस गया। बैठक होता है, भोजन स्नान होता है, रोज चर्चा होता है। गादी को लेकर के आज हम लोग लड़ते हैं 2.5 इंच जमीन के लिए कि मेरा है कि मेरा है। भाई भाई में केस चलता है 25 बरस तक इस बात के लिए कि 2.5 इंच जमीन भाई का हम में है। और एक अयोध्या की गादी है। राम कहते हैं हम नहीं लेंगे, भरत कहते हैं हम नहीं लेंगे। हम लोग लेने के लिए लड़ते हैं और वो छोड़ने के लिए लड़ रहे हैं। कैसे हैं हमारे भरत भैया? और कहते हैं कि आप अयोध्या से चले जाइए भैया, हम वनवास में रहूंगा। ऐसी ऐसी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं कही गई है। तो भरत राम मिलन महोत्सव हुआ और उसके बाद बहुत बैठक हुई। आज हमारे भरत जी और भगवान राम चित्रकूट में वास कर रहे हैं। आज कथा यहीं विराम ले रही है। कल की कथा में हम लोग भगवान राम की यात्रा आगे बढ़ाएंगे और अत्रि ऋषि के आश्रम जाएंगे। जयंत की कथा, जयंत मोह की कथा और अगस्त ऋषि, सुतीक्षण ऋषि, अन्य अन्य ऋषियों की कथा, सीताहरण की कथा, सुग्रीव आदि की कथा हम लोग दर्शन करेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो।